हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरिया और स्वागत है आपका एक बार फिर बायोलॉजी की 30 टॉपिक्स इन 30 डेज की सीरीज के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त राज राजौरिया और मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से इस चैनल के ऊपर। तो जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को भी जरूर से दबा लेना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो ये सीरीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जो चल रही है, एग्जाम्स के ओरिएंटेड है। जो आने वाली एग्जाम्स अपकमिंग एग्जाम्स होने वाली उन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने सीरीज को रेडी किया है। और इनमें इस सीरीज के अंदर मैंने उन 30 टॉपिक्स को कवर किया है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा डे 19 है और टॉपिक का नाम है इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारी आंतरिक ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनको बोलते हैं, उन ग्रंथियों के ऊपर ये टॉपिक आज का हमारा पूरा होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स का, क्या क्या होती है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो देखना डक्टलेस ग्लैंड क्या होती है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके पहले कल वाले चैप्टर हमने पढ़ा था एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिनके अंदर क्या होती थी, नलियां होती थी, डक्ट्स होती थी। आज की जो ग्लैंड्स हमारी वो क्या है, डक्टलेट्स है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर मतलब नलिका विहीन ग्रंथियां। इन ग्रंथियों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नलिकाएं नहीं पाई जाती है। ये क्या करती है, ये हार्मोन्स का स्त्रावन करते हैं। याद रखना, किसका स्त्रावन करती है। अगर आपसे पूछा जाए इंडोक्राइन ग्लैंड्स किस चीज का स्त्रावन करती है, तो वो हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं हार्मोन्स, और हार्मोन्स होते हैं केमिकल मैसेंजर्स। क्या होते हैं, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। मतलब ये ग्लैंड जब अपने हार्मोन्स को ब्लड के अंदर मिक्स करती है, इसके अंदर मिक्स करती है डायरेक्ट इनटू द ब्लड। किसमें मिक्स करती है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर ही ये अपने स्त्राव को मिक्स कर देती है। ठीक है, 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। कैसी होती है, एक तो नलिका विहीन होती है, दूसरी चीज क्या क्या करती है, हार्मोन्स का स्त्राव करती है। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। और ये अपने हार्मोन्स को कहाँ रिलीज करती है, तो डायरेक्ट इनटू द ब्लड, किसके अंदर, डायरेक्ट ब्लड के अंदर मिक्स कर देती है। ठीक है, 3 से 4 चीज आपको यहाँ समझ में, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। अगला देखना कि कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आती है। ठीक है, तो सबके नाम यहाँ है। सबसे पहले हमारे जो मस्तिष्क में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स, ये दोनों हमारे ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ होती है, ये दोनों होती है ब्रेन के अंदर। ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स ये हमारी नेक रीजन में पाई जाती है। थायराइड और पेरीथायराइड ये दोनों कहाँ होती है, नेक के अंदर। थाइमस ग्लैंड ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारे जो चेस्ट होती है, चेस्ट बोन के नीचे। पेनक्रियास ये हमारा ऑर्गन है जो क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है। ठीक है, आइलैंड्स ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहिंस इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहिंस। ठीक है, याद रखना। और क्या है, एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होती है, हमारी जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है। और अगली गोनेट्स ये होती है सेक्स ग्लैंड, इसको बोला जाता है। कौन सी ग्लैंड बोला जाता है, सेक्स ग्लैंड बोला जाता है। टेस्टिस और ओवरिस, इसमें 2 ग्लैंड्स पाई जाती है, एक होती है टेस्टिस और दूसरी होती है ओवरिस। तो टेस्टिस जो होती है वो होती है मेल के अंदर, और जो ओवरिस होती है वो होती है हमारी फीमेल के अंदर। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पार्ट में पूरा हम क्या करेंगे, अब इसके बाद एक एक ग्लैंड्स को, पूरी ग्लैंड्स के अंदर से कौन कौन से एक एक ग्लैंड्स को अलग से पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन का हमारी बॉडी के अंदर क्या काम होता है। ठीक है, तो जो पहली ग्लैंड है हमारी वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है इसका, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहा जाता है इसका जो दूसरा नाम है, इसको फेमस नाम जो इसका है वो है मास्टर ग्लैंड। क्यों कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना अभी क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। ओके, शेप, अगर इसकी शेप की बात करें तो शेप इसका देखना, शेप होता है इसका पी शेप्ड होता है, मतलब मटर के दाने जैसे दिखती है। कैसे, मटर के दाने के आकार की। ठीक है, याद रहेगा। अगला देखना बेस ऑफ ब्रेन, पोजीशन क्या रहेगी, इसका स्थान देखना, इसकी लोकेशन क्या रहेगी, स्थान, इसका स्थान देखना। बेस ऑफ ब्रेन हाइपोथैलेमस के नीचे, मतलब मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस के नीचे इसकी पोजीशन होती है। अगर पूछा जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है, तो वो होती है हाइपोथैलेमस के नीचे। ये नहीं हो तो ब्रेन तो उसमें आएगा, इसी का ब्रेन। ठीक है,
हॉर्मोन्स इससे कौन कौन से हॉर्मोन्स इससे स्त्रावित होते हैं, वो हॉर्मोन देख लो। सबसे ज्यादा हॉर्मोन्स का को ये स्त्रावित करती है, ठीक है, जैसे जीएच, टीसीएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएचएस, प्रोलैक्टिन, ठीक है। फुल फॉर्म पूछा जाता है, इनका फुल फॉर्म देख लेना। जीएच को बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। ये क्या कंट्रोल करता है, ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है। किसको, ग्रोथ को या वृद्धि को नियंत्रित करता है। नाम से स्पष्ट है, किसका नियंत्रण करेगा, वृद्धि को नियंत्रित करेगा, ठीक है। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उस हार्मोन का नियंत्रण और कंट्रोल करता है, ठीक है। एसीटीएच इसका फुल फॉर्म है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जनन सेल जो रहती है उनकी वृद्धि को नियंत्रित करता है। एलएचएस को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। यह हार्मोन क्या करता है, ये करता है स्पर्म सेल जो होती है, स्पर्म सेल्स की वृद्धि, प्रोडक्शन और ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ओव्यूलेशन किसके अंदर होता है, फीमेल्स के अंदर। स्पर्म सेल किसके अंदर होती है, मेल के अंदर। तो उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, नियंत्रित करता है। अगला है प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये होता है दुग्ध निर्माण। जब बेबी का बर्थ होता है, प्रेग्नेंट होती है कोई महिला, उस टाइम जब बेबी का बर्थ होता है तो उस टाइम जो दुग्ध का निर्माण होता है, उस दुग्ध निर्माण में हेल्प करता है कौन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। अब ये हार्मोन जो है इनका बैलेंस अगर बॉडी के अंदर हो तो बॉडी नियंत्रित रहती है। बट अगर किसी भी हार्मोन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर या फिर वृद्धि हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो सारे शरीर में रोग हो जाते हैं, ठीक है। रोग हो जाते हैं और रोग भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे रोग होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन से कुछ रोग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं देख लेते हैं। एक होता है जायगोटिज्म, ठीक है, और दूसरा होता है ड्वार्फिज्म, ठीक है। जब ग्रोथ हार्मोन की बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, ज्यादा मात्रा में अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो शरीर का आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इस स्थिति को कहा जाता है जायगोटिज्म, ठीक है। और ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन। क्या बोलते हैं इसको, बोनापन। मतलब जब ग्रोथ हार्मोन की मात्रा कम होती है शरीर के अंदर या ग्रोथ हार्मोन सही से रिलीज नहीं हो पाता है तो क्या होता है, शरीर का आकार छोटा हो जाता है। शरीर कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। मतलब जब ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तब ये रोग होता है, ठीक है। तो ये दो रोग जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली ग्रंथि को देखते हैं। नेक्स्ट जो ग्लैंड है हमारी वो है थायराइड ग्लैंड। पोजीशन इसकी देख लेना कहाँ होती है, तो एक गर्दन में होती है, नेक रीजन में पाई जाती है, ठीक है। शेप कैसा होता है, तो शेप होता है इसका बटरफ्लाई शेप। कैसा होता है, शेप होता है इसका बटरफ्लाई शेप्ड होती है, ये तितली के समान दिखाई देती है। हॉर्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं वो देख लेना। हॉर्मोन 3 हॉर्मोन्स निकलते हैं इससे। एक होता है थायरोक्सिन जिसको बोला जाता है T4, ठीक है। याद रखना जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है T4, इसकी कमी से एक रोग हो जाता है, कमी से एक रोग हो जाता है। उस रोग का नाम लिख लेना। रोग होता है इससे, आप सभी जानते होंगे, ग्वाइटर रोग या घोंगा रोग। कौन सा रोग, घोंगा रोग इससे हो जाता है। या गंट रोग भी इसको बोला जाता है। गले में एक मसल जो रहती है फूल जाती है, किसकी कमी से, कमी से देखना, कमी से आयोडीन की, किससे, आयोडीन की कमी से होता है ये, ठीक है। हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन। अगला देखना ट्राई आयोडोथायरोक्सिन जिसको बोला जाता है T3 हार्मोन। और होता है कैल्सिटोनिन। थर्ड हार्मोन कौन सा है, कैल्सिटोनिन। ये क्या करता है, कैल्सिटोनिन काम करता है कैल्शियम लेवल इन ब्लड के अंदर किसको कंट्रोल करता है, कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। आगे समझ में, अगली ग्लैंड देखना, ठीक है। आगे देखना जो नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी वो है पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। कहां होती है, तो थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे होती है ये। और संख्या कितनी होती है, संख्या होती है इसकी कुल 4। कितनी संख्या होती है, 4 होती है ये भी मटर के दाने जैसी होती है। ये बैक साइड में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि के पीछे। हार्मोन्स कौन से निकलते हैं, तो इससे एक ही हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं पैराथॉर्मोन। क्या कहते हैं, पैराथॉर्मोन। और इसकी कमी से मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। कैसी हो जाती है, मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, गठाने पड़ जाती है मांसपेशी में। इसलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
ठीक है। दूसरा क्या काम, क्या इसका, तो काम क्या करता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट जो लेवल होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, जो दो आयन बॉडी में जरूरी होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस, तो उन कैल्शियम और फॉस्फोरस आयन को बैलेंस करने का काम करती है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी वो पीनियल ग्लैंड, ठीक है, क्या है पीनियल ग्लैंड, अगेन ये कहां होती है, ये ब्रेन के अंदर होती है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है इसको, क्या नाम है इसका, दूसरा नाम है बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये वो अलार्म होती है मनुष्य की जिससे उसका जो माइंड होता है वो सतर्क रहता है या जागरूक अवस्था में पाया जाता है। ओके, मान लो आपने कभी नोटिस किया होगा कि यदि आपको कभी कहीं जाना होता है और आप सो जाते हैं तो अचानक ही एकदम से अचानक ही आपकी आंख खुल जाती है, नींद खुल जाती है, ठीक है, किसकी वजह से होता है, वो पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उसकी वजह से होता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन निकलता है इससे, तो एक ही हार्मोन निकलता है इससे भी, इसका नाम है मेलेटोनिन, क्या है मेलाटोनिन, और ये काम करता है स्लीप एंड वेकअप साइकिल को कंट्रोल करने का, ठीक है, किसको, हमारे नींद जागने और सोने की जो साइकिल होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। रोग हो जाता है इसकी कमी से, उसको बोलते हैं इंसोम्निया। अगर आपसे पूछे इंसोम्निया रोग कौन से हार्मोन की कमी से होता है, तो मेलेटोनिन से, और मेलेटोनिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो पीनियल ग्लैंड से, याद रहेगा, ठीक है, जिसको बोला जाता है अनिद्रा, और इसकी वजह से आता है डिप्रेशन, जिसको बोला जाता है जेट लैग, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं, अगली ग्लैंड है हमारी एड्रिनल ग्लैंड, बहुत फेमस ग्लैंड है, इसको जाना जाता है संकटकालीन ग्रंथि, इमरजेंसी ग्लैंड इसको बोला जाता है। कहां होती है, तो दोनों किडनी के ऊपर एक एक पाई जाती है, ठीक है, किडनी के ऊपर एक एक पाई जाती है, आपने देखी होगी, मान लो ये हमारी किडनी है, ठीक है, तो ये किडनी के ऊपर यहां पर प्रेजेंट रहती है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक पाई जाती है, ये यही जो ग्लैंड है हमारी, इसी को कहा जाता है संकटकालीन ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड। हार्मोन्स बड़े फेमस है, इसका हार्मोन्स हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन है, सबसे पहले वो देख लो। सबसे पहला हार्मोन है एड्रेनालिन, दूसरा है कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोल और सेक्स हार्मोन, जिसके अंदर आते हैं हमारे एंड्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों, ठीक है। सबसे पहला जो हार्मोन है एड्रेनालिन, इसको कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। क्या होता है इमरजेंसी में, आपके साथ भी कभी ना कभी कोई इमरजेंसी हुई होगी, तो क्या होता है इमरजेंसी में, जब हमें इमरजेंसी होती है तो क्या होती है, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, पसीना आने लगता है, घबराहट आने लगती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, ये सब इमरजेंसी सिचुएशंस होती है। तो उस टाइम पे जो रिलीज होता है वो होता है एड्रेनलिन, ठीक है, याद रहेगा। अगला है कोर्टिसोल, कोर्टिसोल हार्मोन होता है स्ट्रेस कंट्रोल हार्मोन, इसको बोला जाता है। जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हो, तब ये हार्मोन जो रहता है ये कंट्रोल करता है हमारे स्ट्रेस को। अगला है एल्डोस्टेरोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर एंड वाटर बैलेंस करने का काम करता है, हमारे शरीर के अंदर वाटर का बैलेंस करने का काम कौन करता है, एल्डोस्टेरोन, और हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अगला है सेक्स हार्मोन, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन, ये होते हैं लैंगिक गुणों का विकास। लैंगिक गुणों का विकास मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बच्चा छोटा होता है तभी उसके अंदर दाढ़ी मूंछें, उसकी आवाज भारी हो जाती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो रहते हैं उसके शो होने लग जाते हैं, और कभी कभी वो देर से होते हैं, एज के बाद होते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, इन दो हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अगली ग्लैंड देखते हैं, अगली जो ग्लैंड है हमारी वो है थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड कहां होती है, चेस्ट में होती है। एक ही हार्मोन इस ग्रंथि से स्रावित होता है, याद रखना थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन, थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन। क्या करता है, ये इम्यूनिटी में हमारी हेल्प करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी जो रहती है हमारी, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। तो ये क्या करती है, थाइमोसिन जो होता है क्या करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, याद रहेगा। अगला है गोनेट्स, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सेक्स ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या करती है, रिप्रोडक्टिव इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये हमारी प्रजनन अंतस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है, याद रहेगा। रिप्रोडक्टिव इंडोक्राइन ग्लैंड की अगर बात करें तो कौन आएगा उसमें, गोनेट्स आते हैं। गोनेट्स के अंदर दो ग्लैंड्स आती है हमारी, एक टेस्टिस जो मेल के अंदर होती है और ओवरिस जो फीमेल के अंदर होती है, याद रहेगा। टेस्टिस किसमें पाए जाते हैं, मेल्स के अंदर पाए जाते हैं, और ओवरिस किसमें पाई जाती है, फीमेल्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है।
जो टेस्टिस होता है उससे एक हार्मोन निकलता है जिसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन। किसमें? मेल्स के अंदर निकलता है। ये जो मेल जो सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ओवरीज जो होते हैं उससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, क्या करता है ये? इसको बोला जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन्स। प्रेगनेंसी के टाइम पर यूटेरस को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करना, मिल्क सिक्रेशन करवाना, इन सभी में हेल्प करता है कौन? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, याद रहेगा। कंट्रोल क्या रहेगा? कंट्रोल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। काम देख लें इसका। ओवरऑल अगर पूछा जाए कि ग्रंथि का क्या काम होता है तो ये सेक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं मेल और फीमेल्स के बॉडी के अंदर उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, लास्ट एक और ग्लैंड हमारी बची है, उसको बोला जाता है क्या? पेनक्रियास। जो मिक्स ग्लैंड है उसको भी देख लेते हैं। आखिरी और लास्ट जो हमारी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो है पेनक्रियास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है क्योंकि इसके रोग हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। ओके, मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है ये। क्यों मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह बिहेव करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। हार्मोन्स देख लो, हार्मोन्स कौन कौन से स्रावित होते हैं इससे। तो सबसे पहला जो हार्मोन है वो है इंसुलिन। ठीक है, ये बीटा सेल से स्रावित होता है। कौन सी सेल से? बीटा सेल से स्रावित होता है। और ये क्या करता है? शुगर की मात्रा को अगर इसकी क्या होता है इसका स्त्राव अगर कम हो जाता है तो ब्लड के अंदर क्या होता है? शुगर की मात्रा कम हो जाती है अगर इसका स्त्राव ज्यादा होता है तो। और दूसरा है वो है ग्लूकेगोन। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, इंसुलिन स्रावित होता है बीटा सेल से और ग्लूकेगोन जो होता है वो स्रावित होता है अल्फा सेल से। याद रखना, बीटा और अल्फा सेल से। ठीक है, शुगर वृद्धि, ये क्या करता है? शुगर में वृद्धि कर देता है, शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, और इंसुलिन क्या करता है? शुगर की मात्रा को कम कर देता है। मतलब कुल मिलाकर इनका काम क्या होता है? ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को रेगुलेट करना। ठीक है, अगला जो है वो है सोमेटोस्टेटिन। अब ये सोमेटोस्टेटिन जो होता है ये इन दोनों हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये क्या है? प्रिंसिपल है और ये दो टीचर हैं। ये क्या करते हैं? इंसुलिन की जब ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा कम हो जाती है तो ये क्या बोलता है? ग्लूकेगोन को बोलता है कि तुम क्या करो? शुगर की मात्रा को बढ़ा दो। तो ये शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। और जब शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो फिर ये इंसुलिन के पास जाता है। इंसुलिन को बोलता है क्या? कि शुगर की मात्रा कम कर दो। तो ये शुगर की मात्रा को कम कर देता है। तो ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। और निकलता किससे है? डेल्टा सेल से। याद रहेगा, बैलेंस करता है दोनों को। और अगला होता है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये एक सेल जो होती है एक सेल से निकलता है, इसलिए क्या कहा जाता है इसको? इसलिए कहा जाता है इसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, द्वीप, क्या? कोशिकाओं का द्वीप, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ग्रंथियां जो छोटे छोटे टुकड़ों में पाई जाती है और ये क्या करती है? शुगर की मात्रा को कम ज्यादा है बैलेंस करने का काम करती है। और जो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होता है ये सेल से निकलता है और ये करता है कंट्रोल क्या? एंजाइम का नियंत्रण। ये जो एंजाइम जो इससे निकलते हैं पेनक्रियास से, उसका नियंत्रण करने का काम करता है। ठीक है, याद रखना। दो जो रोग है वो ज्यादा फेमस इससे, जो डिसीज जो इससे होती है, एक होती है डायबिटीज जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसको बोलते हैं मधुमेह या शुगर। क्या कहा जाता है इसको? इसको बोला जाता है शुगर या मधुमेह। ठीक है, कब होता है ये मधुमेह? जब होता है जब शुगर की मात्रा क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, उच्च शुगर की मात्रा हो जाती है। उस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज। जब ब्लड में हाई ब्लड शुगर, जब ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा कैसी होती है? हाई होती है। वो दूसरा है हाइपरग्लाइसेमिया। जब शुगर की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, एक लेवल से कम। जब ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा लेवल से कम हो जाती है, इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरग्लाइसेमिया। ये दो रोग है जो फेमस है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये टॉपिक है जो एंडोक्राइन ग्लैंड का, ये खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।